Good morning, student. Your next lesson is coal and petroleum. Now I'm going to start this lesson. Please do watch it. We use various materials for our basic need. Some of them are found in nature and some have been made by human effort. हम सब लोग वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग तरह के मटेरियल्स जो है हम लोग रोज़ ही देखते हैं. हम लोग की मतलब कि जैसे जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब हम लोग रोज़ देखते हैं. कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम जो हम लोग तेल डलवाते हैं, पेट्रोल वगैरह, ये सब हम लोग मतलब बेसिक नीड हम लोग की है रोज़ के, मतलब रोज़ में रोज़ कुछ ना कुछ सबको ज़रूरत पड़ती है. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर्स, कुछ जो है वो नेचर्स में फाउंड प्रेजेंट होते हैं. एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट, और कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन के मेहनत के बाद, इंसान के मेहनत के बाद मिलते हैं. Does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. जो चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, मतलब उसको कोई बनाता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उस चीज़ों को नेचर से जो चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं नेचुरल resources. Can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7th. क्लास 7 में आप सबने वाटर के बारे में अच्छे से पढ़ा है. इज वाटर अ लाइफ टाइम लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर जो है वो लिमिटलेस मतलब एक हद तक मिलेगा फिर इसको नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नेचर रिसोर्स है, इसलिए ये हमेशा कायम रहेगा. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड. अब नेचुरल रिसोर्सेज को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया, जैसे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब इन देख, इस फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. जो रिसोर्सेज होते हैं ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. जो रिसोर्सेज मतलब इसकी कोई अंत नहीं होती है, वो रिसोर्सेज इन नेचर आर नॉट एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. मतलब कि ह्यूमन जो है उसको यूज़ करेगा हर तरह से, चाहे जैसे यूज़ करेगा, लेगा दिन भर उसको वेस्ट करेगा, तब भी वो ख़त्म नहीं होगा. जैसे एग्जांपल में आ रहा है सनलाइट, एयर. सनलाइट कितना भी आपको मिलती रहेगी लेकिन कभी सनलाइट ख़त्म नहीं हो सकती. एयर आप कितना भी लेते रहेंगे, मतलब कि हर चीज़ के लिए यूज़ करते रहेंगे, लेकिन कभी भी एयर एंड नहीं होती है. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज नेचर इज लिमिटेड. मतलब ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज होता है मतलब नेचर का बना हुआ, लेकिन वो लिमिटेड होता है. दे कैन बी एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो सकता है बाई ह्यूमन एक्टिविटी. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर, जैसे फॉरेस्ट हुआ. फॉरेस्ट अगर हम जैसे कोई बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, हम उसको में से अगर पेड़ काट देंगे, लगाएंगे नहीं, सिर्फ काटते जाएंगे तो एक दिन पेड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा. वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब जो है ये सब मतलब हम यूज़ करते जाएंगे, उसी तरह से वो ख़त्म होते जाएगा. लेकिन इन एग्जॉस्टिबल क्या होता है? मतलब जो ख़त्म ना हो, यूज़ करते जाएं लेकिन ख़त्म नहीं हो. एग्जॉस्टिबल मतलब क्या होता है कि एक मतलब यूज़ करते जाओ, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी वो चीज़. Assume that the eatable in the container present represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generations of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. In this chapter we will learn about some exhaustible naturals. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सम एग्जॉस्टिबल, मतलब कि जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लाइक पेट्रोलियम एंड लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज. दीज वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती मर जाती है, वो मतलब फिर सड़ जाती है, फिर उसी से ये सब चीज़ें बनती है. रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल, सो दीज आर ऑल नोन एज, इसको और क्या कहते हैं? नोन एज फॉसिल फ्यूल. अब देखिए फॉसिल फ्यूल में आता क्या क्या? कोल आएगा जैसे फर्स्ट नंबर पे. यू मे हैव कोल को कोल आप लोग सब ने देखा होगा, कोल कोयले को बोलते हैं. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इन इट. फिगर 5.1. इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. मतलब कि वो स्टोन की तरह हार्ड भी होता है एंड क्या कैसा होता है? कलर उसका ब्लैक होता है. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज़ टू कुक फूड. उसको यूज़ करते हैं एक मतलब कि तेल की जगह भी यूज़ करते हैं जलाने के लिए. कभी मतलब कुछ जलाना हुआ, अगर तेल वेल नहीं, मतलब लकड़ी वगैरह नहीं मिलती है तो लोग इसको भी जलाते हैं. लकड़ी नहीं, कुछ भी अगर नहीं जलाना हुआ तो उसको यूज़ करते हैं. यूज़ टू कुक फूड. अर्लियर इट वॉज, पहले यूज़ करते थे. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन. अब पहले क्या होता था, कहाँ यूज़ करते थे? रेलवे इंजन में यूज़ करते थे. टू प्रोड्यूस स्टीम,
इसको जला के हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम, भाप बनाते हैं टू रन द व्हीकल्स इंजन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, कोल को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। स्टोरी ऑफ कोल, अब स्टोरी बता रहा है कोल की। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म, हम लोग को कोल कहाँ से मिला, कैसे मिला और वो कैसे बना। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग, 300 साल पहले, मिलियन साल पहले क्या था, अर्थ जो है वो फॉरेस्ट की तरह पूरा था, पूरा फॉरेस्ट फॉर जंगल, फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, मतलब ऐसी जगह जो नीची जगह हो, वेटलैंड हो, एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, अगर मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जाए जैसे फ्लडिंग वगैरह, बाढ़ बाढ़ आ जाती है। दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, ऐसे फॉरेस्ट जो हैं जो नीचे होते हैं वो सॉइल में दब जाते हैं सारे फॉरेस्ट। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, मतलब उसके ऊपर पूरे सॉइल जो है वो, सॉइल से फॉरेस्ट दब जाता है। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, और वो दब जाते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और फिर इसके बाद टेम्परेचर उनके ऊपर जब ज़्यादा होता है सॉइल पे तो वो डीप अंदर धंसते चले जाते हैं। अंडर हाई धंसते धंसते एकदम अंदर चले जाता है फॉरेस्ट। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू, और जो प्लांट है वो जब उनको हवा पानी कुछ नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएंगे। डेड होते होते वो क्या बन जाते हैं, कोल बन जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, जैसे कोल में क्या होता है ज़्यादातर, कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। किसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, मतलब कि जो मरा हुआ मतलब चीज़ है उसको, फॉरेस्ट है उसको कोल में मतलब चेंज करने को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। किसके प्रेजेंस में, कार्बन के प्रेजेंस में। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, कोल को और क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.12, 5.2 में देखिए कोल का दिखाया हुआ है, कोल माइन। when heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas, जब उसको एयर में जलाएंगे कोल को तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल को कुछ इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब कोक देखिए क्या होता है। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये टफ होता है, हार्ड होता है, पोरस होता है एंड काला सब्सटेंस, जैसे कोल होता है वैसे ही होता है ये भी। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसे इसमें कोल जो है वो कार्बन के प्रेजेंट में ही बनता है कोल, जैसे फॉरेस्ट वगैरह वैसे ही इसमें भी कार्बन होता है। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। कोक को कहाँ यूज़ करते हैं, स्टील के कोई स्टील का मतलब कोई भी चीज़ स्टील का हो या फिर मेटल के बनाने में कोक को यूज़ करते हैं। कोल तार क्या होता है, इट इज़ अ ब्लैक, इस कलर का होता है, ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है। ऊपर जो कोक था वो तो सॉलिड होता है, टफ होता है, पोरस होता है, लेकिन नीचे वाला जो होता है ये कोल तार जो है ये कैसा होता है, लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, लेकिन ब्लैक होता है। विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट मतलब कि अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं होती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज, ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, 200 सब्सटेंस, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं उसका मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव, ये सब चीज़ में यूज़ करते हैं कोल तार को, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली नैप्थलीन बॉल, जो नैप्थलीन बॉल किसको बोलते हैं, जैसे जो नए कपड़े होते हैं वो पुराने ना हो, उसमें कीड़े न लगे तो लोग छोटे छोटे बॉल रखते हैं ना उसमें, ताकि उससे कीड़े मर जाते हैं, कीड़े उसमें नहीं बैठते हैं, उसको बोलते हैं नैप्थलीन बॉल। यूज टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट आर यू ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, और उसको भी किस चीज़ से बनाते हैं, कोल तार से बनाते हैं। कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस को कब बनाते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, जब कोल को कोक बनाते हैं, कोक बनाने की वो चलती है तो इससे ही कोल गैस फॉर्म होती है, उसी को बोलते हैं कोल गैस। कोल गैस कब बनती है, जब कोल को हम कोक में चेंज करते हैं, उसका प्रोसेस जब होता है तो उसमें से ज़ाहिर से धुआं निकलेगा, उसी धुएं को क्या बोलेंगे हम, कोल गैस। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, इसको बहुत सारी इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट,